हेलो वेलकम। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ये शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 का एक सवाल। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आना चाहिए, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको सेम टाइप के सवाल मिल जाए तो आप बना सकें। ठीक है, तो आई होप, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको समांतर श्रेणियों का कुछ नहीं पता, तो इन डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है डी। ओके, तो शुरू करते हैं। सवाल लिखा है, दो समांतर श्रेणियों 3, 7, 11, 15 और डॉट डॉट डॉट, है ना, तथा 30, 36, 30, 33, 36, 39 के बाद है फिर डॉट डॉट के पहले n पदों का योग समान है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दो सीरीज दी गई है, दो श्रेणियां हैं, चार ऑप्शन है, ये तो आपको दिख रहे हैं। अब मैं मान लेता हूँ पहला सीरीज जो है ये है हमारा 3, 7, 11, 15, उसके बाद है ये अप टू सो ऑन जहां तक जाए। और दूसरा सीरीज हमारे पास S2, इसमें 30, 33, 36 और 39। ठीक है, इसी बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सारे पदों के बीच जो नंबर्स हैं उनके बीच एक फिक्स डिफरेंस है ना। 3 के बाद 7 आया है ना, इस यहाँ पे अंतर है 4 का, 7 के बाद 11, यहाँ भी 4 का अंतर, 11 के बाद 15। तो एक सीरीज में जो है एक फिक्स डिफरेंस होता है, तभी हम उसको सीरीज मानते हैं, है ना। यहाँ पे देखो 30 के बाद 33, 36, 39, तो यहाँ पे जो गैप है, जो डिफरेंस है वो 3 का है, ऊपर में है 4 का। तो देखिए प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद, इसको हम लेते हैं ए। क्या लेते हैं? ए। तो सीरीज 1 के लिए हम A1 ले लेते हैं, और ये A1 हो जाएगा हमारा 3। प्रथम पद मतलब पहला पद, ये 3। और दूसरे सीरीज के लिए A2 ले लेते हैं, ये है 30। ओके, उसके बाद जो सार्वांतर की बात करते हैं, सार्वांतर या वो अंतर जो प्रत्येक पद के बीच है, 3 और 7 के बीच वही गैप है, 7 और 11 के बीच भी वही है, और 11, 15 के बीच भी वही। कितना है? 4 का, है ना। चलो सर्वांतर को डी यहाँ पे लिखते हैं। D1 पहले सीरीज में है 4, और दूसरे सीरीज में अंतर है 3 का, है ना। अब ये बोल रहे हैं सवाल कि पहले n पदों का योग समान है, तो n पदों का योग क्या होता है किसी श्रेणी के लिए, किसी सीरीज के लिए? तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। n पदों का योग क्या होता है? n पदों का योग, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। n पदों का योग बराबर होता है, इसको दर्शाते हैं एसएन से, ठीक। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग का सूत्र है। तो हमारे पास जो जो है a d सब रखते जाएंगे। तो पहले पदों के लिए, पहले श्रेणी के लिए SN1 बराबर n, तो यहाँ भी है, ठीक है। दोनों के लिए n ही बोल रहे हैं, तो n की जगह तो n ही रहेगा। 2 a जो है क्या है, पहला पद 3 प्लस n ही रहेगा, -1 d क्या है 4। तो ये पहले सीरीज जो है इसका, ये इन पदों का योग यहाँ से आ रहा है। और दूसरा सीरीज जो है यहाँ से SN2 लिख लेते हैं, n/2 2 गुना पहला पद है हमारा 30, है ना, यहाँ पर रख लो 30 प्लस n-1, और d क्या निकला था 3। तो ये पहले सीरीज के n पदों का योग और ये दूसरे सीरीज के n पदों का योग। सवाल बोलता है कि इन दोनों सीरीज का जो n पदों का योग है वो बराबर है, तो इसको बराबर रख लो, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, n मतलब कितने पद हैं, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। आप लिखता हूँ n/2 इंटू, ये इसको गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस n-1, ठीक है, उसके बाद 4 इक्वल टू, यहाँ भी n/2, उसके बाद है 2 गुना 30। अच्छा, इसको डायरेक्ट 60 लिखेंगे, है ना, यहाँ भी गुना ही करते हैं भाई, क्यों एक पद आगे बढ़ाना। 60 प्लस n-1 और d का मान है 3। अब देखो दोनों सेम सेम, n/2 कैंसल आउट। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 6 प्लस 4 का गुना करते जाएंगे, 4n माइनस 4 एकम 4, इधर क्या होगा 60 प्लस 3 गुना n 3n माइनस
3। तो देखो यहाँ 6 माइनस 4 बचेगा कितना 2, तो 4n प्लस 2। ठीक है, 6 में 4 घटा दो, इधर देख लो 3n और 60 में 3 घटाएंगे तो आएगा 57। अब n वाले को n तरफ ले जाते हैं, 4n की तरफ आएगा 3n पक्षांतर हो गए तो प्लस माइनस, 57 की तरफ भेज देते हैं 2 को तो ये पक्षांतर होगा माइनस। तो 4n में 3n घटाएंगे तो 1n या फिर n, तो 57 में 2 घटाएंगे तो 5 55। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आई होप इस वीडियो में आपको प्रथम पद, सार्वधातुक, n पदों का योग और ये सवाल कैसे हल करना है पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि टीचर बनना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।